काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में त्योहारों से पहले वाराणसी यातायात पुलिस की चिंताएं बढ़ गई हैं। सड़क पर घंटों जाम काशी के साथ साथ देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशान कर रहा है। वहीं शहर को जाम मुक्त करने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट विभिन्न उपाय करने में जुटी है। पुलिस यातायात विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे तमाम प्लान त्योहारों व विशेष आयोजनों पर ध्वस्त हो जाते हैं। इसको लेकर लोग अधिकारियों को कोसते नजर आए। उनका कहना रहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के नाम पर सिर्फ कोरम पूर्ति की जा रही है। इसकी वजह से ऐसी समस्या आए दिन झेलनी पड़ रही है। पुलिस कभी कभार अभियान चलाकर शांत पड़ जाती है। लोगों की माने तो सड़कों पर इतने अधिक टोटो हो गए हैं कि दूसरे वाहनों का चलना दुभर हो गया है। इन पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। सड़कों पर आड़े तिरछे टोटो खड़े रहते हैं, ये भी जाम की बड़ी वजह है। साथ ही टोटो वालों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाए ताकि जाम से मुक्ति मिल सके। देखिए, यातायात वाराणसी में एक बड़ी समस्या है, विशेष रूप से यहाँ की सड़कों के कंजेशन को लेके, और जो मूलभूत जो स्ट्रक्चर है सड़कों का वो यथावत है। सरकार ने उसमें सुधार करने के लिए काफ़ी उपाय किए हैं, उनसे स्थिति कमोबेश सुधरी है। लेकिन फिर भी जो पुराना हमारा वाराणसी शहर है, शहर के चौराहे, शहर की सड़कें सक्रिय है। ट्रैफिक के हिसाब से जो यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, जो फ्लोटिंग यहाँ पे पॉपुलेशन है, विशेष रूप से तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, तो उनको सही तरह से एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या होती है, वाहनों को भी समस्या होती है, इसलिए ट्रैफिक कंजेशन प्राय होता है। अब उसको दुरुस्त करने के लिए तो ट्रैफिक पुलिस कार्य करती है। जहाँ पे कंजेशन की विशेष सूचना मिलती है वहाँ से स्पेशली अतिरिक्त फोर्स लगा के और संबंधित थाने के फोर्स को लगा के उस कंजेशन को दूर कराया जाता है। विशेष रूप से जो ये त्योहारों का जो एक वो आ रहा है, इस समय बहुत निकट होली का त्यौहार है, रमज़ान भी चल रहे हैं और अभी चुनाव भी सन्निकट है, घोषणा हो चुकी है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो वाहनों का प्रयोग करने वाले लोग हैं उनका उत्तरदायित्व थोड़ा बढ़ गया है। आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन करेंगे तो अपने और सड़क पर चलने वाले, उसका प्रयोग करने वाले अन्य लोगों के जीवन की सुरक्षा भी हो सकेगी। इस चीज़ को लेकर समय समय पर जागरूकता के अभियान ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जिला पुलिस द्वारा चलाए गए हैं। आज भी हमने एक इस तरह का प्रशिक्षण यहाँ पर रखा है, जिसमें जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं और थाना पुलिस के लोग भी हैं, उनको iRAD एक एप्लीकेशन है, उसमें डाटा फीड किया जाता है एक्सीडेंट से संबंधित, जिससे एक्सीडेंट का अध्ययन करके उसके डाटा का विश्लेषण करके कहाँ पर किस तरह से रोड इंजीनियरिंग को ठीक करके और ड्यूटी लगाकर, साइनेज लगाकर उनको दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, उसके संबंध में नीति बनाई जाती है। तो उन सभी फ्रंट्स पे कार्य निरंतर चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो जीवन रक्षा की है, विशेष रूप से त्यौहार के समय पे जीवन बहुत अमूल्य भी हो जाता है, उत्साह का और हर्ष का त्यौहार है। ऐसे में लोग नशे की अवस्था में या ओवर स्पीड करते हुए या बिना लाइसेंस के या रॉन्ग साइड ड्राइव करते हुए जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार लोगों की जीवन को भी खतरा उत्पन्न होता है, लोगों का जीवन भी चला जाता है। तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि त्योहारों को सकुशल और शालीन ढंग से मनाएं और विशेष रूप से यातायात की दृष्टि से सभी नियमों का पालन करें। हाईवेज पे एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पे किस तरह से प्रभावी कदम उठाए जाने कि उनको रोका जाए, क्योंकि हाईवे पे अभी पिछले दिनों कई एक्सीडेंट हुए हैं। देखिए, एक्सीडेंट्स के मानवीय कारण होने के साथ साथ मशीनी कारण भी होते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कारण होते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए, जैसा मैंने अभी आपसे बताया, डाटा संकलित करके उसका विश्लेषण करके हर एक घटना के कारण में जाए बिना उसको रोकने की नीति बनाना संभव नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक घटना का कारण कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर साथ में रोड पर, विशेष रूप से हाईवे पर इतना फास्ट व्हीकल्स का आवागमन होता है
कि वहाँ पे एक एक व्यक्ति का ये चेक कर पाना कि इसका पास लाइसेंस है कि नहीं, इसने शराब पिया है कि नहीं, ओवर स्पीड तो नहीं किया हुआ है। दूसरा जो दंड का प्रावधान है उसमें भी देखते हैं थोड़ा इस समय टचलेस चालान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें गाड़ी का नंबर लेकर उसका चालान किया जाता है और बाद में उस गाड़ी के स्वामी वाहन जिसके नाम से रजिस्टर्ड होता है उस मोबाइल नंबर पर मैसेज जाता है, उसका चालान होता है कोर्ट के माध्यम से। तो उसका थोड़ा सा प्रभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो चीज़ों को सभी लोगों की जागरूकता से, ये कोई बिंदु कोई दंड का बिंदु नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है कि इसमें ज़बरदस्ती वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज अपने नागरिकों की सभ्यता के कारण ही सभ्य समाज बनता है। तो हम लोग जागें, जागरूक हों, अपने संतान, अपने परिजनों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन की सुरक्षा करें और अपने साथी नागरिकों के जीवन की भी सुरक्षा करें, जिसके लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है।